आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब प्रेस बंधुओं का स्वागत है। मेरे साथ श्री राजेंद्र जी हैं जो कि जम्मू जन कल्याण संगठन के स्पोक्स पर्सन हैं। साथ में हमारे कार्यकर्ता हैं शुभम जी। मैं विजय कुमार जनरल सेक्रेटरी हूं जम्मू कश्मीर जन कल्याण संगठन का। तो आज की जो प्रेस वार्ता है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम आपको आज ये एक जो उज्ज्वल हमारा एक मुद्दा है उसके ऊपर आपको विस्तार में बताएंगे, जिसमें नए जम्मू कश्मीर में शिक्षा का स्तर क्या है और क्या हालात हैं शिक्षा के, खास करके बिश्नाह में। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, आप सब लोगों को ज्ञात है कि जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है बिश्नाह में, ये 2008 में बना था और आज तक 2008 से लेकर के आज तक जो है वो उसको स्थायी रूप से जो बिल्डिंग है वो आज तक अवेलेबल नहीं है उसकी, और ना ही उसको भूमि जो है वो आज तक मिल पाई है। हालांकि यहाँ तक हमें ज्ञात है कि भूमि की ये शटरिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं ये सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ, खास करके एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं, भूमि अगर आपको नहीं मिल रही है तो बच्चों के जो भविष्य है उससे क्यों खेला जा रहा है? बच्चों का इसमें क्या दोष है? जब आपने ये कॉलेज अलॉट किया था 2008 में, जब आपने ये कॉलेज अलॉट किया तब आपने ये छंटनी क्यों नहीं की? तब आपने भूमि जो है वो पहले क्यों नहीं ढूंढी? आज इन बच्चों के पास, जैसा कि मुझे ज्ञात है, एक तो यहाँ बिल्डिंग है नहीं, दूसरा इनके कोर्सेज जो हैं वो पूरे नहीं हैं। जैसे कि इनके पास सिर्फ आर्ट्स स्ट्रीम है और साइंस स्ट्रीम में भी थोड़े कम कोर्सेज हैं इनके पास। जो एडवांस, जो हम विकसित भारत की बात करते हैं, एडवांस भारत की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जैसे कोर्सेज जो हैं वो कब आएंगे, जबकि यहाँ पर इनके पास स्थायी रूप से बिल्डिंग ही नहीं है। आप साथ में इनको देखिए, इनकी जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, कई सालों से जहाँ तक मुझे ज्ञात है वो गाड़ी अंदर पड़ी सड़ रही है, उसका कोई यूजेज नहीं है, ना वो स्टूडेंट्स के लिए यूज़ है ना वो टीचर्स के लिए यूज़ है। वो कौन इस्तेमाल करेगा? उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे स्पोर्ट्स में आज के युवा इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, इनके पास स्पोर्ट्स की कोई सुविधा नहीं है। एक छोटी सी ग्राउंड है, वो भी हायर सेकेंडरी की ग्राउंड है। उस ग्राउंड में आप सोचिए कि ये बच्चे जो हैं जो स्पोर्ट्स में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं वो क्या करेंगे? और मुझे दुख इस बात का है कि सारे बच्चे जो हैं लगभग 135 से 40 गांव जो है बॉर्डर के, उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। मुझे सरकार की इस मंशा पे बहुत ही आपत्ति है कि पता नहीं सरकार क्या चाहती है। ये युवा हैं, खास करके हमारे बॉर्डर के युवा हैं, उनके भविष्य से क्यों खिलवाड़ कर रही है? आप देखिए एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये कई बार उसके संज्ञान में ये बात आई है, मुझे मालूम नहीं कि क्यों इसके एडमिनिस्ट्रेशन के कान में यूं क्यों नहीं रेंगती है। और आप देखिए विकसित भारत की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, जब हमारे पास एक मॉरल एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन ही नहीं है, हमारे पास बिल्डिंग ही नहीं है, 2008 का कॉलेज बना हुआ है, आज तक उसके पास भूमि ही नहीं है, ना बिल्डिंग है, एक टेम्परेरी ढांचे में कॉलेज चल रहा है, बच्चों को यहाँ से जम्मू मूव करना पड़ रहा है। धीरे धीरे ये बच्चे जो हैं ये सारे जम्मू मूव हो जाएंगे, ये कॉलेज धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो हम किस विकसित भारत की बात कर रहे हैं, किस विकसित भारत की आगे ले जाने की बात कर रहे हैं? हम कैसे विश्व गुरु बनेंगे जब हमारे बच्चों को बेसिक एजुकेशन ही नहीं मिलेगी, बेसिक ढांचा ही नहीं मिलेगा एजुकेशन का? तो हम कैसे अपने भारत को विकसित बना सकते हैं? मैं दूसरी तरफ आप देखें, यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो राम जाने क्यों नहीं बोलती हैं। जितने भी पॉलिटिकल दल हैं उनको भी ये बोलना चाहिए, क्योंकि बच्चे उनके भी हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता वो क्यों नहीं बोलते, क्या भय है उनके मन में। खैर, हम उस बात पे नहीं जाना चाहेंगे। हम यही है कि जम्मू कश्मीर जन कल्याण संगठन जो है वो इस बात का कड़ा विरोध करता है और एडमिनिस्ट्रेशन को ये चेतावनी देता है कि आने वाले दिनों में हम जम्मू जन कल्याण संगठन के बैनर तले एक सिग्नेचर कैंपेन चलाएंगे और हो सका तो इसको हम जन आंदोलन में बड़ी जल्दी ही कन्वर्ट करेंगे। और उस जन आंदोलन की वजह जो है वो एकमात्र एडमिनिस्ट्रेशन होगी, उसकी जिम्मेवारी सारी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। ये घर घर तक जन आंदोलन जाएगा, क्योंकि हम अपने बच्चों के भविष्य से ये खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ें, बॉर्डर के लोग यहाँ आगे बढ़ें, इनको जो स्पोर्ट्स सुविधा है वो यहाँ पे मिले, अच्छी एजुकेशन मिले। और
मेरे साथ जैसे कि और भी दो मुद्दा, हमारा दूसरा मुद्दा जो है वो केवीज का है, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय संगठन जो है, जो कि चाहिए बॉर्डर एरिया को, जो कि चाहिए रूरल एरियाज को, लेकिन सेटअप हो जाते हैं वो जाकर के कहाँ, सिटी गांधीनगर में या कोई और एरिया में। उस पर विस्तार से मेरे साथ मेरे सहयोगी बैठे हैं, जो स्पोक्स पर्सन है श्री राजेंद्र जी, वो आपको विस्तार से बताएंगे कि वो केवीज और जो जेएनवीज हैं उसकी क्या गाइडलाइन रहती है और कहाँ कहाँ उसको सेटअप किया जा सकता है। धन्यवाद विजय जी। आज जो विषय है, दो विषय थे हमारे पास, एक तो डिग्री कॉलेज का मिशना का, दूसरा जो है केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय संगठन का। हम चाहते हैं कि बॉर्डर के बच्चों के लिए एक अच्छी शिक्षा दी जाए। एक समस्या हमें आई थी, आरसपुरा में एक स्कूल थे, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ पे टॉयलेट बड़े गंदे थे, स्टाफ भी अच्छी तरह काम नहीं कर रहा था, और उसका मुद्दा उठाया हमने, डायरेक्टर के पास गए, सेक्रेटरी के पास गए, तो काफ़ी हद तक वो मसला हल हुआ। वही हाल यहाँ बिश्नाह के बाकी गवर्नमेंट स्कूलों का भी, वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी जा रही है, जिससे बच्चे जो पढ़ के, जिनमें प्रतिभा है लेकिन उनको कुछ कर नहीं सकता है, उसको शार्पनिंग नहीं कर रहा है ताकि वो आगे आए, देशभक्त की तरफ आए, फौज में जाए और अच्छे अच्छे जॉब्स में जाएँ, IAS बने, डॉक्टर्स बने। कारण क्या है कि यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल की हालत बहुत खस्ता हालत है। ये अब डायरेक्टर एजुकेशन को चाहिए कि सभी जगह कमेटियाँ बनाए, एनुअल इंस्पेक्शन की जाए सभी स्कूलों की, उसमें क्या कमियां हैं उसको सॉल्व किया जाए, उसको देखा जाए, और बच्चों की क्या परेशानी है उनको सॉल्व किया जाए, स्टाफ की कमी है तो स्टाफ दिया जाए। तो मैं यहाँ पे दो मुद्दे उठाना चाहता हूँ, एक तो केंद्रीय विद्यालय का और दूसरा नवोदय विद्यालय का। तो बॉर्डर एरिया के बच्चे जो है, बड़े प्रतिभाशाली बच्चे हैं, इनको देशभक्त बनाने के लिए, अच्छी अच्छी जॉब से भेजने के लिए केंद्रीय विद्यालय एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, और इसमें क्वालिटी एजुकेशन होती है। मैं KVS से रिटायर हूँ और हमारे वहाँ एक सिस्टम से काम चलता है, वहाँ पे कोई आपको कमी मिलेगी नहीं, क्योंकि हर साल 3 इंस्पेक्शंस होती हैं, एक एनुअल इंस्पेक्शन होती है और बाकी 3 शॉर्ट जो सरप्राइज होती है, 2 सरप्राइज विजिट्स होती है, उसमें वो जाके चेक करते हैं। वहाँ पर इंस्पेक्टिंग टीम आती है, वो कहीं नहीं जाएगी, प्रिंसिपल ऑफिस नहीं जाएगी, सीधे वो बाथरूम में जाएगी, टॉयलेट चेक करेगी कि टॉयलेट साफ़ है, जिस स्कूल के टॉयलेट साफ़ हैं तो उसके बाद दूसरी बात की जाएगी। तो हम चाहते हैं कि बॉर्डर एरिया में केंद्रीय विद्यालय स्कूल खोले जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा खोले जाएँ, ताकि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले। नवोदय विद्यालय उन बच्चों को नहीं खोले जाए जो गरीब लोग पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चों के पास फीस नहीं है, खाने के लिए प्रॉब्लम है, उनको नवोदय विद्यालय के रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं, वहाँ बच्चे को खाना भी मिलता है, कपड़े भी मिलते हैं, अच्छी पढ़ाई मिलती है। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि वो बिश्नाह में 2 स्कूल खोले कम से कम, केंद्रीय विद्यालय और 1 नवोदय विद्यालय खोले जाए। तो इसके साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।